तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक है माया की बाहों में साधु, इसका इम्तिहान। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत समय पहले एक महान साधु घने वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मचर्य और ध्यान का पालन किया। उनकी जप और साधना से चारों ओर पवित्रता और तेज फैलने लगा, यहाँ तक कि देवता भी उनकी शक्ति से प्रभावित हो गए। एक दिन वसंत ऋतु में जब वातावरण फूलों की सुगंध और कोयलों के मधुर स्वर से भरा हुआ था, तभी एक अत्यंत रूपवती युवती उस आश्रम में पहुंची। उसका सौंदर्य ऐसा था कि मानो चांदनी स्वयं धरती पर उतर आई हो। वह युवती साधु के चरणों में गिरी और बोली, महात्मन, मुझे शरण दीजिए, मैं इस संसार से बहुत दुखी हूँ। साधु ने दया से उसे आश्रय दिया। धीरे धीरे उसकी मधुर बातें, उसकी कोमल दृष्टि, उनका आकर्षण साधु के मन को विचलित करने लगा। वर्षों की तपस्या की दीवारें ढह गई और अंततः साधु मोह जाल में फंस गए। उन्होंने उस स्त्री के साथ भोग किया। क्षण भर का सुख समाप्त होते ही साधु के हृदय पर बिजली सी गिरी। उन्होंने भान हुआ कि उन्होंने अपनी साधना को क्षणिक वासना के लिए खो दिया। वे फूट फूट कर रो पड़े, हे प्रभु, मैंने अपनी आत्मा को बांध दिया, अपनी तपस्या को मिट्टी में मिला दिया, यह कैसी मूर्खता कर दी मैंने। उसी क्षण उनके भीतर से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे साधु, यह तुम्हारा पतन नहीं बल्कि सीख है। तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि मन पर विजय प्राप्त करना ही सच्चा योग है। यदि मन पर काबू ना हो तो वर्षों की तपस्या भी व्यर्थ है, लेकिन यदि गलती के बाद तुम जागृत हो जाओ तो वही गलती तुम्हें गहरे ज्ञान तक पहुंचा देती है। साधु ने आंखें पोंछी, उस स्त्री को आशीर्वाद देकर विदा किया और संकल्प लिया कि अब उनकी साधना केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और करुणा के लिए होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, इज्जत और इबादत दोनों ही राह कठिन है, पर मन पर विजय ही सबसे बड़ी जीत है। भोग और मोह में फंसना आसान है, पर उससे निकलकर सीखना ही सच्चा ज्ञान है। गलती अंत नहीं है, यदि हम उससे सीख लें तो वही गलती आत्मज्ञान का द्वार बन सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।